और भी कोई सुझाव जो हमारे सदन में भाई बहन देना चाहते हैं, उनको भी हम सादर आमंत्रित करेंगे। सभी अपने अपने सुझाव देंगे, और जो कई दिनों से इस कार्यक्रम में हमारे सदस्य भाई नहीं जुड़े हैं, उनसे भी संवाद करने के लिए कोई विशेष जिम्मेवारी हम सब लें। और जो योग शिक्षक अपन चयन करते हैं, यानी रंजना जी अगर रोज संवाद कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी अपने अपने राज्यों से या अपने जिले से कुछ योग शिक्षक निकालें, कुछ से संवाद करें, तभी ये सबका सहभागिता का जो है प्रदर्शन हो पाएगा। कोई संचालन, कोई हम जब आभार करते हैं तो उसमें भी हैंड रीच होना चाहिए कि आज हम आभार ज्ञापित करेंगे, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं कि आभार कैसे ज्ञापित करते हैं। कोई कहे कि मैं आज अपने योग शिक्षक को लाया हूं, उनको हम उसका परिचय देंगे, आमंत्रित करते हैं। अगर हमारे भाई बहन कोई योग शिक्षक को संवाद करके और सदन में प्रस्तुत करते हैं, तो उनका भी बताया जाए कि आज हमारे बिंदेश्वर तिवारी जी ने हमें योग शिक्षक के रूप में फलाने व्यक्ति को दिया, उनसे संवाद किया, ये भी चर्चा हो। आज ही मैं इस कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन देने के लिए और इस कार्यक्रम को दिशा देने के लिए आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और हम सबको इसमें और क्या कर सकते हैं मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी, फिर हम लोग आपस में संवाद करेंगे, विषय सामने आ जाएगा हमारे। जी नमस्कार, ओम प्रणाम, धन्यवाद सभी को। आज का दिन शुभ हो। आज के मुख्य अतिथि अशोक पटेल जी का बहुत अभिनंदन है। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने योग किया और बहुत ही सहज तरीके से आज का भी संचालन उनके द्वारा किया गया है। तो मेरा एक प्रश्न था, बहुत दिनों से मैं पूछना चाह रहा था कि वो मिलेट्स के ऊपर कुछ एक व्यंजन बनाना चाह रहे थे और कुछ आगे कार्यक्रम था, तो उसमें उनकी अगर कोई प्रगति हुई है। एक किताब भी हमने शेयर की थी मिलेट्स के ऊपर, मिलेट के व्यंजन के ऊपर, हालाँकि बहुत सारे थे उसमें तो, लेकिन उसमें अगर कुछ प्रगति हुई है, कुछ आपने उस दिशा में भी कार्य किया है। क्योंकि जब तक कि ये जो हमारे उत्पाद हैं, जब तक कि ये भोजन के स्वरूप में नहीं आते हैं और उसको हम एन्जॉय नहीं करते हैं, तब तक के हम परिवर्तन मतलब केवल हम उत्पादन की ही बात करते हैं। तो ये जो व्यंजन वाली जो किताब है, इसमें बहुत सारे व्यंजन मतलब दिए गए हैं जो मिलेट पर ही आधारित हैं। तो उस पर अगर कुछ प्रगति हुई तो वो बताएँगे, आपसे अनुरोध है। इसके साथ ही कल मैं ट्रैवल कर रहा था, सवेरे से ही ट्रैवल था और भारत सरकार के एक कार्यक्रम में जाने का मौका मिला, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों के अलावा यह बताया कि हमें किसान की बात सुनना ज़रूरी क्यों है। यह ज़रूरी क्यों है कि जो नीति निर्धारक हैं, जो भी पॉलिसी लेवल पर बैठे हैं, जितने भी लोग अधिकारी लोग जो कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में हो, चाहे गैर सरकारी क्षेत्र में है, अगर वो किसान की बातों को और उसके अनुभव को नहीं सुनेंगे, तब तक कि वो अपनी नीतियों में समग्र रूप से आगे सफलतापूर्वक कार्य नहीं चला पाएँगे। इस चीज़ को बताते हुए हमने जो हमारा स्वैच्छिक योगाहार कार्यक्रम है, उसके बारे में भी संक्षेप में बताया है और आने वाले दिनों पर जो भारत सरकार की जो प्राकृतिक खेती मिशन की जो शुरुआत होने वाली है, जिसमें सभी सहभागियों का, हितभागियों का, महिलाओं का, पुरुषों का, ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है या जहाँ पानी की सुविधा नहीं है, गंगा के किनारे के क्षेत्र, नदियों के किनारे के क्षेत्र, ऐसी सब जगह पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और उसको काम करने के लिए सरकार एक योजना पर काम कर रही है। मिशन शीघ्र ही लॉन्च होने वाला है। तो मैंने ये भी बताया कि मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, ये तो मैं अपने अनुभव के आधार पर बहुत ही कम बता रहा हूँ और हमारे साथ प्रतिदिन योगाहार कार्यक्रम के जो साथी जुड़ते हैं, उनके पास अपार भंडार है। अगर आप कोई कहें, किसी को ज़रूरत हो, तो हमारे 20, 30, 40, 50 किसानों के साथ हम वेबिनार भी करा सकते हैं। ऐसी जब भी आप सुनना चाहें, उद्देश्य ये था कि नीति निर्धारक किसानों की बात सुनें, उनकी समस्याओं को सुनें, उनके अनुभव को सुनें, उनकी उपलब्धियों को भी सुनें और उनके सुझावों को भी सुनें और वो सुनते हुए अपनी नीतियों में आवश्यक निर्धारण करें और यथासंभव उसका बदलाव भी करें, जहाँ-जहाँ पर अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों, स्थितियों के आधार पर जो अच्छे हमारे अनुभव हैं, उसको आप बढ़ावा दीजिए। जो वैज्ञानिक अच्छे अनुभव है, उनको आप बढ़ावा दीजिए। लेकिन केवल अपना निर्धारण केवल
एक तरफ़ा मत रखिए। जिसके लिए काम कर रहे हैं, उनकी भी बात सुनते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। ऐसा कुछ सुझाव दिया इसमें करीब 40-50 भारत के विभिन्न संस्थाएँ और विभाग के अन्य थे, शीर्ष अधिकारी थे। उनके सामने 5 मिनट बोलने का मौका मिला। इस 5 मिनट में इन सब चीज़ों को बोलने बताने का प्रयास किया गया। तो हमारे लिए योगाहार के प्रति एक समझ में आई लोगों के कि 835 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है। जब बताते हैं तो कई सारे लोग पूछते हैं कि ये 835 दिन लगातार चल रहा है? हमने कहा लगातार चल रहा है, बिना नागा के चल रहा है। इसमें हमारे जो साथी हैं वो ज़्यादातर किसान ही अपने अनुभव बताते हैं। इसके अलावा पद्मश्री, डायरेक्टर, आईएएस वगैरह जब जिसकी जैसी उपलब्धता होती है, वो ही अपने अनुभव बताते हैं और फिर हम मैंने 525वें योगाहार का भी ज़िक्र किया कि 525वां योगाहार मैं पूर्ण रूप से स्वैच्छिक कार्यक्रम और इसमें भी जो हमारी मैनिफेस्टो बना था, मैनिफेस्टो कहेंगे या जो हमारा प्रपत्र बना था, उसके बारे में भी चर्चा की। और यह भी बताया कि केवल एक बार बनने से छोड़ा नहीं, बीच में उसके ऊपर फिर से चर्चा भी कराई, कि उसके बाद हुआ क्या है। तो ऐसा फ़ॉलो-अप लगातार फ़ॉलो-अप करते हुए, स्वेच्छा से फ़ॉलो-अप करते हुए, अगर हम अपने कार्यक्रमों को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से इसके दूरगामी परिणाम, इसके प्रभावी परिणाम होंगे। वो केवल एक प्रोजेक्ट आधारित नहीं रहेगा कि ये प्रोजेक्ट आया, हमने हा-हो-हल्ला किया, हमने फ़ोटो छपवाई और उसके बाद बस खत्म, बाकी कोई काम ही नहीं है इसके बाद। तो जब तक कि इस तरह के जनमानस को हम स्वेच्छा से, जब तक कि उसको भावनाओं के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक के हमारे कोई भी कार्यक्रम अ, लंबे समय के लिए सफलतापूर्वक नहीं चलेंगे। तो इसके लिए इस मंच के माध्यम से भी आप जो भी इसमें जुड़ना चाहे वो ज़रूर जुड़ सकता है और अभी ये मुझे लगता है कि खाली एक बीज बोने की बात है। आने वाले समय पर निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे साथी हमारे जुड़ने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है कि सुनने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय पर ऐसा भी आभास होता है कि इस योगाहार कार्यक्रम को एक वृहद रूप देते हुए हम किस प्रकार से काम करें इसके ऊपर हमें और थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है। इसके पीछे एक सोच बनाने की ज़रूरत है कि बा सरकार के लोगों के साथ हम देखिए हमारे साथ फ़ायदा ये है कि अभी हम चा 30, 40, 50 लोग बैठे हुए हैं और इसमें भी सब लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता है। तो जब तक कि इस तरह के कार्यक्रम को अ, और लोग अपने-अपने तरीके से अपने-अपने क्षेत्र में विस्तारीकरण का कार्य नहीं करते हैं, जुड़े हम एक सूत्र से लेकिन इसको विस्तारीकरण करते हुए इसमें और वैल्यू एडिशन करते हुए इसको और बेहतरी करते हुए जिसकी जैसी वो है उसके आधार पर तो इसमें ज़्यादा लोगों को सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। अभी मैं ही करीब 10-15 मिनट अगर ले लेता हूँ तो 1 घंटे में से करीब 25% टाइम तो मैंने ही ले लिया। तो ऐसा करने से इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है कि हमें बाकी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता। तो हम ऐसी कैसी व्यवस्थाएँ बनाएँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने भाव प्रकट करने का, बातें कहने का, सुझाव देने का और अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अवसर। तो एक मुद्दा ये है जिसके ऊपर हमें बार-बार चिंतन, मनन करना चाहिए और इसमें सबको अपने सुझाव देने चाहिए। कैसे हम इस सहभागिता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करें? ये जो डिस्कशन है केवल एक ही व्यक्ति पर केंद्रित नहीं हो या कुछ ही व्यक्तियों पर केंद्रित नहीं हो, इसमें सबकी सहभागिता। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका प्रश्न मेरा अभी एक प्रश्न तो ये है। वहाँ से भारत सरकार की मीटिंग करने के बाद और कई सारे विषयों पर चर्चा करने के बाद रात को लौटा और प्रत्याशित रूप से एक और मुझे फ़ोरम में बुला लिया था जो कि रात को 9 बजे से शुरुआत हुआ। ये फ़ोरम था चेंज मेकर्स का और इस चेंज मेकर्स के फ़ोरम पर मुझे 1 घंटे का समय दिया गया और इसमें करीब उस समय करीब 300 लोग एकत्रित थे और कई देशों से भी लोग थे, 20-25 देशों के भी लोग थे। तो उनके साथ भी हमने संवाद किया और उनको भी मैंने बाकी अपने जो कार्य है उसके अलावा योगाहार के ऊपर भी उनसे चर्चा की और उनको भी यही सुझाव दिया कि अभी तो मैं एक बहुत ही 1% का भी 1% मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ।
लेकिन हमारे जो साथी हैं, उनके पास तो मुझसे भी ज़्यादा अनुभव है। क्यों नहीं आप ऐसा जो फोरम है, इस फोरम में करीब 40-50 लोग एक्सपर्ट 100 लोगों को उन्होंने बुला रखा था और ये दिन-रात चलना था क्योंकि ये कई देशों के साथ संबंधित था। मैंने कहा कि ऐसा फोरम तो हमारे बहुत सारे साथी किसान और हमारे साथ काम करने वाले जो लोग जुड़े हुए हैं, स्टाफ हैं, उनको आप बातचीत करेंगे तो ये इतना भी आपके लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि इससे हम ना केवल अपने देश के बल्कि बाकी देश के भी जो इच्छुक साथी हैं उनके साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। ऐसा एक और बीज बोने का प्रयास किया और हो सकता है कि आने वाले समय पर ये हमसे संपर्क करेंगे। ऐसा संपर्क करेंगे तो सब लोगों को इस फोरम के माध्यम से अगर हमें अवसर मिलता है तो हमें अपनी बात कहने का, अपने अनुभव बाँटने का और अपनी सुझाव देने का और ऐसा चीज़ें बताने का जिससे कि बाकी लोग चाहे किसान हों, चाहे उपभोक्ता हों, चाहे अन्य कोई साथी हों और कोई भी विषय पर बातचीत करते हुए अपनी बात को आगे कहें, ऐसी संभावनाओं का मैं तलाश करने का प्रयास किया अपना जो मैंने वक्तव्य दिया उसके साथ-साथ बाकी और लोगों के साथ इसके विस्तारीकरण की संभावनाओं के ऊपर भी बातचीत हुई। तो ये कल 2 घटनाएँ हुई हैं और बहुत अच्छा मुझे लगता है कि कुछ शुरुआत सकारात्मक इसके प्रभाव आएँगे और हम सब लोगों को अपनी-अपनी जो भी विषय है जिसके ऊपर हमारे योगाहार के परिवार के लोग बताना चाहें, बोलना चाहें उन अनुभव के की तैयारी मुझे लगता है कि कर दे लेनी चाहिए। जिससे कि आने वाले समय पर जब भी किसी भी फोरम पर ऐसा बोलने का अवसर मिले, तो हम सब तैयार होकर के अपनी बात कहें, अपने अनुभव बताएँ। योगाहार हमारा एक जोड़ने वाला एक मंच है। इसके अनुभव को भी बताएँ। अपने खेती, किसानी, उपभोक्ता और उसके साथ जुड़ी हुई प्रकृति, पर्यावरण, पानी, जल, जंगल, ज़मीन, जन, इन सब चीज़ों के ऊपर हमारे जो सकारात्मक अनुभव है, उनको बताने के लिए उसकी तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए। मुझे केवल मैंने अपनी टीम से कहा था वैसे कुछ दिन पहले कि वो जो किसान के नाम हमारे पास थे, उनके वो किस विषय पर बोलेंगे, उसकी लिस्ट बनाना शुरू कर दें। उन्होंने शायद बनाना शुरू भी कर दिया है मुन्नी लाल जी के साथ मिल कर के। तो ऐसे और लोगों का भी लिस्ट को बनाते हुए हम सरकार को भी मैंने पिछली बार जब रामकृष्ण रघुवंशी जी और हितेश जी का उद्बोधन हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर, तो उस समय भी उनको 10-15 स्टाफ की और किसानों की और लोगों की लिस्ट दे दी थी और उनसे कहा था कि आप चुनाव करो। मैं आपको नहीं बताऊँगा कि आपने इन्हीं का ही चुनाव करना। आप अपने हिसाब से आप चुनाव करो और आप बातचीत करो और उन्होंने फिर इन 2 लोगों का चुनाव किया था। ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले समय पर हम ये लिस्ट हमारी इतनी बड़ी बने कि कोई लोग इसके बारे में जब बातचीत करेंगे तो एक अपना में एक अनूठा कार्यक्रम ये हो सकता है। तो ये कुछ गतिविधि रही कल की और हो सकता है कि आने वाले समय पर इसके क्या परिणाम निकलेंगे ये समय ही बताए। साथ ही आने वाले दिनों पर एक और मुझे एक अवसर मिला अचानक से वो ये था कि अभी जो हमारा हमने थोड़ा-सा काम किया था ये मिट्टी के जाँच करने का और उसको समुदाय के स्तर पर उसके नक्शा बनाने का और उसके साथ ही जो सरल विधियों से खेल-खेल में जैविक और प्राकृतिक खेती सीखने का और इस मिट्टी के बारे में जो चिंतन अभी हुआ तो इसमें एक आमंत्रण आया है सबके आशीर्वाद से। मैं कल जाऊँगा पिछली बार की तरह थाईलैंड और 4 दिन का ये कार्यक्रम में ग्लोबल प्रैक्टिसेस विश्व स्तर पर मिट्टी को जाँच करने की जो प्रैक्टिसेस है उसके बारे में कुछ जानकारी मिलेगी, कुछ अपने अनुभव भी बताने का अवसर शायद मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को करते हुए कुछ दिनों का वहाँ पर प्रवास रहेगा और उसके बाद फिर आकर के जो मेरा कार्य जो दिल में बात है कि मैं जाकर के ज़रूर नर्मदापुरम में आकर के वो वृक्ष लगाऊँ, जो कि मेरे लिए मेरे नाम से संचित किया हुआ है रामकृष्ण रघुवंशी जी का। तो उसके बाद फिर ये कार्यक्रम वहाँ पर आने का भी होगा। तो वो भगवान के ऊपर है कि कब होता है वो, जैसे ही होगा मैं उसको आने का प्रयास करूँगा। तो ये कुल मिलाकर के कल की बहुत सारी कुछ गतिविधियाँ और कुछ कार्यक्रम को मैंने बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास किया है।
और हम चिंतन जरूर करें, जो मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, और बाकी चीज़ों को हम लगातार, ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहेगा, ये निरंतरता इसमें बनी रहेगी, और इसमें लोगों का ध्यान भी धीरे धीरे आकृष्ट होगा। इसके लिए हमारे टीम के सभी साथी जो इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें सहयोग कर रहे हैं, उसमें निरंतर उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयासों को भी मैं नमन करते हुए आज अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम। नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद। मुखिया मुखसा चाहिए खान पान में एक, पाले पोसे सकल अंग, जानत सकल जन। आप जैसा मुखिया अगर जिसे प्लेटफॉर्म को मिल जाता है, वो निश्चित है कि उसका वो काम सफल हो जाता है। आदरणीय पवन कुमार जी ने जो मिलेट्स भोजन, हमारे आदरणीय अशोक पटेल जी का एक वो है योजना है कि हम शादी अपने परिवार में जो शादी करने जा रहे हैं उसमें हम मिलेट्स भोजन दें। मतलब एक तो जैविक भोजन हो और जो हमारे मोटे अनाज वगैरह आते हैं उसका अधिक से अधिक हम प्रयोग करें। और इस प्रकार की एक अनोखी शादी मनाना चाहते हैं। उस पर आदरणीय अशोक जी से हम कमेंट ले लेंगे जो पवन सर ने बोला है। और आपने भारत सरकार के को जो आपने किसान की बात बताई है कि किसान को सुनना अति आवश्यक है। देखिए किसान भाइयों, अगर हमारा कोई नेतृत्व करता और मार्गदर्शक अगर सरकार से ऐसी बात कर रहा है तो निश्चित है, क्योंकि पतंजलि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसको सरकार संस्थान बड़ी गंभीरता के साथ सुनते हैं और उसका नेतृत्व कर रहे आदरणीय पवन कुमार जी ने यह बात कह दी है कि किसान को सुनना, जानना, उनके अनुभव को जानना अति आवश्यक है। उनके सुझाव लेना अति आवश्यक है। अभी तक एसी में बैठे लोगों ने जो योजना बनाई जिसके कारण ये योजनाएं सफल नहीं हो सकी बिना, और आपने एक शब्द कहा बिना नागा की। ये नागा शब्द जो है हमारा बुंदेलखंड का शब्द है शायद, और मैं इसको आता उच्चारण में लेकिन लिखा आज तक नहीं, क्योंकि हमने सोचा नागा कोई जानते ही नहीं होगा। आदरणीय पवन कुमार जी ने आज कहा है बिना नागा के हम 839 दिन पूर्ण कर चुके हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद सर। ये भाषाओं का जो समागम हो गया है, महाराष्ट्रियन, मराठी भाषा, हिंदी भाषा, बुंदेलखंडी भाषा, बघेलखंडी भाषा और इन तमाम भाषाओं का भी समागम हो गया है इस त्योहार कार्यक्रम में। इसलिए हम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो एक बात रखी है कि जो सोच बनाने की जरूरत है हमें और काम करने की जरूरत है। आगे हम क्या सोच बनाएंगे इसके लिए भी हमें अब काम करना होगा। हमें अपनी भावनाएं प्रकट करना है। सदन में जुड़े हुए उपस्थित भाई बहनों के लिए अपनी जो भावनाएं मन में हैं वो प्रकट करना अति आवश्यक है। सुझाव आपके आना चाहिए। सबकी सहभागिता हेतु जैसे आज रंजना जी योग शिक्षक को देख रही हैं, संवाद कर रही हैं, संचालन कर रही हैं। हम चाहते हैं कि कोई बहन आगे आए, कोई भाई आगे आए, 5 दिन का, 7 दिन का, 2 दिन का या 1 दिन का, वो भी संचालन करे, क्योंकि ये सहभागिता स्वैच्छिक कार्यक्रम सबको लेके चलना है हमें। हमारे एक एक सदस्य व्यवहार कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण है। कोई ये ना समझे कि मुन्नीलाल महत्वपूर्ण है या पवन सर महत्वपूर्ण है या रंजना जी या शरद जी या कोई भी, सब बराबर है। ये इसमें एक अलग से एक पहचान देना है हमें व्यवहार कार्यक्रम की कि हर व्यक्ति जो इसमें जुड़ता है वो बराबर है। यह पवन जी ने पहले भी कह दिया था कि सभी सदस्य एक समान है, कोई किसी का पद नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं। आज तक पवन सर जी ने हमेशा मना किया है कि आप जो है पद के साथ हमें संबोधन ना करें, किसी की कोई तारीफ ना करें, और वह जो है इसी प्रकार से संचालित है बिना किसी तारीफ के। और हम जो चर्चा कर रहे हैं वो सबकी विश्व स्तर पर जो मिट्टी परीक्षण की आपने बात कही है, यह भी एक विदेश में आपका जाना बार बार हो रहा है और जहां भी जाते हैं वहां योगाहार की आप चर्चा जरूर करते हैं। इस योगाहार को विश्व स्तर पर पहुंचा दिया है, विभिन्न राज्यों में, देशों में पहुंच गया है। अब इसको हमें और कैसे संभालना है इस पर हमें चर्चा भी करना चाहिए। और जैसा कि आदरणीय पवन सर जी ने बताया कि हमने कई किसानों को जो योगाहार कार्यक्रम के सदस्य हैं उनका नाम दिया था। जो कैसे किस विषय पे कौन बोलेगा तो मैं बता दूं अभी। आदरणीय मिस्टर अक्षय कुमार गौर, बांस की फसल के रूप में पैदावार हम कैसे करते हैं, फसल के रूप में बांस को एक फसल के रूप में पैदावार कैसे करते हैं, उसमें हम हल्दी अदरक की फसल बांस के साथ कैसे ले सकते हैं, ये प्रति एकड़ के हिसाब से कितना लाभ किसान कमा सकता है, इसका इस पर जो है इस विषय पर आदरणीय अक्षय कुमार गौर जी जब समय आएगा उसमें मार्गदर्शन देंगे, अपना प्रेजेंटेशन रखेंगे। मिस्टर राकेश गौर जय
राकेश गौर साहब भी धर्मकुंडी से हैं, और ये तहसील सिवनी मालवा है। वो अपना उत्पादन, अपना बाजार, किसान का उत्पादन और किसान का बाजार, मार्केटिंग पर अपना प्रेजेंटेशन करेंगे, जो आज वर्तमान में वो कर रहे हैं, अपना उत्पादन करके और भोपाल ले जाके अपना बाजार स्थापित किए हैं, होम डिलीवरी करते हैं। इस विषय पर वो अपना अनुभव शेयर करेंगे। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, जो नर्मदापुरम से ही, दादू को सब जानते हैं, वो टाइकोडर्मा बवेरिया वेसियाना इन फार्म लैब कैसे निर्माण हुआ, कैसे करते हैं, किसानों के मन में कैसे ये बात आई और कितने किसान क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर भी अपना संबोधन देंगे। ये इनका विषय रहेगा। 16 और हमारे आदरणीय नवनीत वर्मा जी जो बैतूल से हैं, वो सोलर ड्रायर में सब्जियों का निर्जलीकरण कैसे किया जाता है उस पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। वो हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी हैं बैतूल के। और एक हमारे आदरणीय मिस्टर सुमित वर्मा जी, जो कटनी बरही के से हैं, आप लोग सब जानते हैं। एक मिट्टी का घर बना के वहाँ जंगल में उन्होंने वो रह रहे हैं, और वहाँ पर प्राकृतिक जैविक खेती और अन्य विभिन्न विषयों पर अपना काम कर रहे हैं। वो समुदाय गांव में सतत और आत्मनिर्भर प्राकृतिक जीवन का एक प्रयास, इस पर एक प्रेजेंटेशन देंगे अपना, जब भी वेबिनार होगा। और हमारे नहीं, आदरणीय कल्पना खोटले जी का अभी प्रेजेंटेशन तैयार नहीं हुआ है, उनसे संवाद किया गया था। और जो हमारा एमएल यादव, प्राकृतिक खेती में स्वैच्छिक विचारधारा का महत्व क्या है। प्राकृतिक खेती के पहले हमारी विचारधारा अति आवश्यक है, इस विषय पे मेरा उद्बोधन रहेगा। और एमएल आदरणीय है मनीष सोनी जी, जो आप जानते हैं अभी 2 दिन पहले चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं, गौ सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वह देंगे, उनका विषय है कृषि उत्पाद सेल्स एंड मार्केटिंग, परफॉर्म स्कीम, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, गो आधारित कृषि, 1 एकड़ से सालाना 3 लाख रुपए की कमाई कैसे हो सकती है, इस विषय पे आदरणीय मनीष जी बोलेंगे। अब हमारा अभी भरत पटेल, सुरेश ढाइया और रमेश साकरकर का प्रेजेंटेशन के विषय में आदरणीय हमारे दिनेश जी सेमवाल जी ने तैयार कर लिया है, वो उसको बताएंगे। और हमारे मान सिंह गुर्जर जी प्राकृतिक खेती एवं देसी बीज का संरक्षण पर अपना प्रेजेंटेशन देंगे। आदरणीय शरद वर्मा जी साइलेज के ऊपर अपना प्रेजेंटेशन देंगे कि हमारी गाय की रक्षा कैसे हो सकती है, उसका भोजन का निर्माण कैसे किया जा सकता है और किसान कैसे समृद्ध हो सकता है। आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी राजेश सिंह ठाकुर रायसेन से हैं, आदरणीय पवन मिश्रा जी और वैभव जी का प्रेजेंटेशन होगा। और हमारे सदन में जुड़े भाई बहन भी अपना विषय और अपना नाम लिखा सकते हैं, ये आज महत्वपूर्ण विषय ये भी है। दूसरा योग आहार उत्सव जो हमारा 525वां मना था, आदरणीय पवन जी का प्रवास रहेगा, विजिट रहेगा होशंगाबाद में, उस पर भी क्या कैसे किया जा सकता है, इस पर भी अपन चर्चा करें। 2-3 विषय हमने रखे हैं। सदन को मैं निवेदन करता हूं कि आप बुलाने में सहूलियत होगी, अगर कोई हैंड रिच करेगा तो उसको बुला लेते, नहीं तो फिर मैं एक एक करके ऊपर से बुला लेता हूं। जैसा भी आपका सुझाव हो वैसा कर लेते हैं, या नाम लेके बुलाना है या हैंड रिच जो करेगा उनको आमंत्रित करना है। जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे ने हैंड रिच किया, तो मैं लगता है पहले हैंड रिच वालों को बुला लूं, इसके बाद फिर हम कोई रह जाएगा तो उनको अपन आमंत्रित कर लेंगे। जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी को मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ, वो आए अपना मार्गदर्शन सुझाव प्रस्ताव करने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज जो चर्चा हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है। पवन जी ने जो सुझाव दिया कि सरकार के लेवल पे जब भी निर्णय होता है तो किसानों से बात करो, यही बुनियादी बात है। और हम सब जो हमेशा चाहते हैं वह बात उन्होंने सरकार तक पहुंचा दी है, और उसी माध्यम से किसानों से जुड़ी जो बातें हैं वो वहां तक जाएंगी तो नीति निर्धारण में सुविधा होंगी। इसके लिए निश्चित रूप से पवन जी हमारे प्रतिनिधि के रूप में है, हमारे मुखिया के रूप में है, उनको हम धन्यवाद देते हैं। आप जो लिस्ट बना रहे हो वो ये भी अच्छा काम है कि ताकि लोगों को उस तरह से क्या क्या प्रेजेंट करना है, कैसे करना है, इसके बारे में एडवांस में अगर सूचना रही तो निश्चित रूप से अच्छा वो प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मैं जिस बिंदु पे बात कर रहा हूँ कि जैसा पवन सर भी चाह रहे थे और आज का अपना विषय भी है कि भाई ये योगाहार प्रोग्राम जो है, ये योगाहार प्रोग्राम में सहभागिता कैसे बढ़े। और कुछ ही लोग बोलते हैं और जो जिनको मौका मिलता नहीं है उनको कैसा मौका दिया जाए, क्या किया जाए, इसका अच्छा स्वरूप कैसे आए।
तो उस बारे में कुछ बिंदु को मैं रखना चाहता हूँ। पहला तो बिंदु ऐसा है कि आज की स्थिति ऐसी है, आज तक का जो प्रवास अपना चल रहा था, तो उसको थोड़ा अनऑर्गेनाइज था, उसको ऑर्गेनाइज स्वरूप हम देवे। ऑर्गेनाइज स्वरूप किस बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, विषय के चयन के बारे में। अभी तक ये हो रहा था कि हमारी रंजना बहन जी और आप खुद यादव जी और बाकी सब सब लोग, अभी कौन अध्यक्ष, कौन बन रहा है, अतिथि कौन कर रहा है, इस तरह से हम नाम लेते थे, जिसकी अवेलेबिलिटी है उसको अपन बुलाते थे ससम्मान। अभी तक ठीक था। अब हम उसको ऑर्गेनाइज रूप देंगे। ऑर्गेनाइज रूप क्या देंगे? एक सप्ताह के लिए एक विषय हम बता देंगे, और एक सप्ताह का जो विषय, उदाहरण कि अब माटी परीक्षण है या मिट्टी के बारे में है या जो भी है, कोई भी ऐसा एक विषय लेंगे, या मार्केटिंग का लेंगे या फिर कीट नियंत्रण का लेंगे। एक ही विषय एक सप्ताह के लिए चलेगा, और उससे जुड़े हुए जो गेस्ट है, उन्हीं गेस्ट को वहां पर बुलाया जाएगा। वो अब ऐसा करेंगे कि भाई कम से कम 5 दिन, 5 दिन अपन 5 अलग अलग प्रकार के गेस्ट, या कोई गेस्ट 2 दिन में बोलना चाहता है, 3 दिन बोलना चाहता है, जैसा भी होगा, लेकिन 5 दिन उस पर चर्चा होंगी। अभी का हमारा जो फार्मूला है, वो फार्मूले के हिसाब से आधा पौन घंटा वो व्यक्ति बोलेगा, उस दिन की चर्चा होंगी, जो भी इंटरेक्शन होना है वो हो जाएगा। लेकिन 5 दिन के बाद में जो 2 दिन अपने पास बचते हैं, तो कीट नियंत्रण पे, उदाहरण मिसाल के रूप में, कीट नियंत्रण पे 5 वक्ता बोले या 4 वक्ता बोले, 5 दिन बोले। अब ये 5 दिनों का जो भी निचोड़ है, उस पे क्या करना है, उससे क्या अपने को आउटपुट मिला है, या उसमें जिनकी सहभागिता नहीं हो पाई है, ये लोग 2 दिन बोलेंगे। तो निश्चित रूप से फिर एक विषय के लिए क्या क्या, कौन से हमको अतिथि का चयन करना है, ये भी एडवांस में हमको पता चलेगा। और उसमें जिनकी सहभागिता नहीं हो पाई है, उनके भी अपन सहभागिता कर सकते हैं। और इस तरह से 6वें दिन, यानी 5 दिन अतिथियों का मार्गदर्शन, इंटरेक्शन, और 6वें दिन उसके निचोड़ पर चर्चा, ऐसा यदि हम करेंगे तो ऑर्गेनाइज एक स्वरूप आएगा। और एक दिन 7वां दिन है, वो जैसा कि फ्री क्वेश्चन आंसर का सवाल रहता है, तो ऐसे कोई एक दिन अपन खाली रखेंगे। जैसा फिर कोई भी दिन, चाहे इतवार हो या और भी कोई दिन अपन तय करेंगे, कि उस दिन में, जैसा कि संसद में या विधानसभा में क्वेश्चन ओवर रहता, कि उस दिन में सब्जेक्ट नहीं रहता, तो वैसा एक खुला दिन रखेंगे कि जब जो विषय के अलावा और कोई अगर समस्याएं है, उस बारे में ध्यान आकर्षित करना है, चर्चा करना है, तो उस तरह से करेंगे। मुझे लगता है इस तरीके से यदि हम जाते हैं, तो सहभागिता भी बढ़ेगी, और जो अतिथियों को बुलाने का तरीका रहेगा, वो भी ऑर्गेनाइज रूप से होगा, और जो उनकी सहभागिता होती नहीं है, उनको भी बोलने का मौका मिलेगा। इस तरह से यदि हम चलते हैं, तो फर्स्ट, यानी हमारी जो योगाहार की जो यात्रा भविष्य में चलेगी, बहुत अच्छे से चलेगी, ये हमको एक लगता है। दूसरा, कि इस यात्रा के दौरान सहभागिता और बढ़ाने के लिए हम अपने अपने स्तर पे, अपने अपने जो ग्रुप्स है, व्हाट्सएप ग्रुप्स बोलो, या फिर और भी दूसरे कोई कॉन्टेक्ट है, ये ग्रुप्स में यदि हम ये बात फैलाते हैं, तो उनकी सहभागिता बढ़ती है। या यो यूट्यूब का हम उनको या देते हैं कि भाई ये लिंक है, ये लिंक पे देखा करो, तो भी उससे सहभागिता भली कार्यक्रम के दौरान नहीं दिखेंगी, लेकिन हमारा जो निचोड़ है, वो निचोड़ लोगों तक पहुंचाएगा। मैंने इस तरह से प्रयास करना शुरू कर दिया है। मैं पहले खुद करता हूँ, बाद में बोलता हूँ, ऐसी बात है। मैंने महाराष्ट्र के जो किसान समन्वय समिति के सदस्य है, उनको जोड़ा है, उनको उनको बताया है कि भाई इस तरह से प्रोग्राम चलता है, और इस पर ये प्रोग्राम देखा जाता है। भारत कृषि समाज करके पंजाब राव कृषि विद्यापीठ, जो हमारे सबसे पहले कृषि मंत्री थे, उनकी उनका जो संगठन है, उनके माध्यम से भी जोड़ा है। हम उससे जुड़े हैं, और उनके जो भी जिला अध्यक्ष है और बाकी कार्यकारिणी है, उनके पास भी हमने बोल दिया है कि भाई योगाहार की ये लिंक है, ये लिंक के माध्यम से आप यूट्यूब पर प्रोग्राम देख सकते हो या जुड़ सकते हो। मेरा कहने का मतलब, इस तरह से हम अलग अलग जो ग्रुप्स है, अलग अलग किसानों के संगठन है, एक्टिविस्ट के संगठन है, समाज सेवियों के संगठन है, उनके पास उनको हम जोड़े, हम अपने व्यक्तिगत स्तर पे जोड़ा तो भी चलेगा। तो ये जो निचोड़ यूट्यूब के माध्यम से आ रहा है, योगाहार के माध्यम से आ रहा है, वो जानकारी औरों तक पहुंचेगी, और ये हमको करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपने लेवल का जो सरकारी कर्मचारी, सरकारी यंत्रणा है,
चाहे कृषि अधिकारी होंगे, तालुका कृषि अधिकारी होंगे, ग्राम सेवक होंगे, जो भी अपने परिचित है उनको भी, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इनको भी यदि हम जोड़ते हैं, जैसा हम महाराष्ट्र में ट्रेनर्स के लिए ढूंढते ढूंढते करीबन हमने 150 पौने 200 ट्रेनर ढूंढ लिए। तो उस ढूंढने के संपर्क में हम कई लोगों से मिले और कई लोगों से हमारी बात हुई, और फिर उनको भी हमने ये बता दिया भी ये योगाहार का ये ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, इसकी ये लिंक है, संभव है तो आप जुड़ो, और नहीं है तो कम से कम ये यूट्यूब पर देखो। तो इस तरह से अलग अलग तरह के हम प्रयास करेंगे, तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण निचोड़ हमारे योगाहार प्रोग्राम में हो रहा है वो औरों तक पहुंचेगा। इसी शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर किशोर दुबे जी। मैं इस विषय को ले लेते हैं अशोक जी, बाद में आपका सवाल ले लेंगे। जैसा डॉक्टर किशोर दुबे जी ने कहा है, सदन ने सुना है, एक सप्ताह में जो एक विषय पर चर्चा करेंगे, उस विषय में संबंधित को गेस्ट को आमंत्रित करेंगे। इस विषय पर आप लोगों का सुझाव क्या है? आप अनम्यूट करके स्वयं बता सकते हैं, क्या ठीक है या कैसे हो सकता है या हो सकता है इस विषय पे। दूसरा, आपने कहा है कि सहभागिता बढ़ाने के लिए ग्रुप में डॉक्टर साहब बहुत प्रयास कर लिए हम लोगों ने, 1,000 ग्रुपों में इस लिंक को शेयर किया है। ग्रुप में लिंक शेयर करने से कोई नहीं जुड़ता है जब तक हम व्यक्तिगत रूप से संवाद नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिकल है, हम लोगों ने सब अपने अपने अनुभव बताएंगे कि हमने कितने ग्रुप में कितनी लिंक शेयर की है। आपने जो अपने, जैसे आपने भी बीच में कई इतनी लिंक जो है शेयर की है, हर ग्रुप में आपने शेयर किया है। किसी ने क्या उसको मतलब सब्सक्राइब किया है, या किसी ने लाइक किया है या शेयर किया है, उस पर जुड़े। मैं तो चाहता हूं अगर आपने संवाद किया है व्यक्ति को और उसको जिम्मेवारी से जोड़ा है तो वो जुड़ता है, और जब वो जुड़ जाता है तो फिर जुड़ा रह जाता है किसी न किसी माध्यम से। लेकिन जोड़ने तक अपन को उससे संवाद करना है। जब तक वो जुड़े नहीं योगाहार कार्यक्रम से, तब तक वो नहीं जुड़ पाता है, कहीं ना कहीं टल जाती है। ऐसा हमारा अनुभव है, मैं जो बता रहा हूँ। और जो योग शिक्षक और चीफ गेस्ट जो आपने विषय रखा है, इस पे हमें बताना पड़ेगा कि हम किस विषय पे कौन संवाद कर सकता है, अपने सुझाव दें। मैं हैंडल किया है आदरणीय रविशंकर मेहरा जी, सुमित वर्मा जी। सुमित वर्मा जी का भी हैंड रेज हुआ था सबसे पहले, तो मैं सुमित वर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ, फिर रविशंकर मेहरा जी को। जी सुमित वर्मा जी। जी, जी भैया धन्यवाद। ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, क्योंकि जैसे हम लोग अपने जीवन में देखते हैं कि इतने सारे विषय आते हैं एक दिन में ही, या सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी माध्यम से, तो एक चीज़ में हम फ़ोकस ही नहीं कर पाते। और जब तक रिज़ल्ट में अपने एक्शन का रिज़ल्ट में कन्वर्जन नहीं होता, तब तक उसका फिर कोई मीनिंगफुल नहीं है। बस हमने कुछ काम किया, गड्ढा खोदा, किस लिए खोदा पता नहीं। तो ये बहुत ही अच्छा सुझाव दिया कि एक टॉपिक पे बात हो। और दूसरा चीज़ ये बोलना चाह रहा था कि जैसे आरएसएस में विभाग बाँटते हैं अलग-अलग, वैसे ही हमारे समूह में हम लोग विभाग बाँटे कि इनकी ज़िम्मेदारी ये विभाग है, और स्वेच्छा से कौन किसमें सहभागिता कर सकता है। कि एक आईटी विभाग, प्रचार का विभाग बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने सोशल मीडिया हैंडल हैं, वो हम प्रमोशनल मैसेज जो बनाते हैं उसमें वो लिंक दें कि ये हमारा फ़ेसबुक पे लिंक है, ये ट्विटर हैंडल है, ये यूट्यूब का लिंक है। और इसी प्रकार से जो हम यूट्यूब में पोस्ट करते हैं, उसमें थोड़ा-सा डिस्क्रिप्टिव रहे कि आज क्या टॉपिक रहा, कौन चीफ गेस्ट था, वो टाइटल रहे यूट्यूब में, जब हम अपन वीडियो का टाइटल देते हैं या हैशटैग के साथ। तो जैसा दूसरे लोग कर पाते हैं किसी चीज़ को शुरू करने से, मैंने कई स्टार्टअप देखे जो एक व्हाट्सएप ग्रुप से, फेसबुक पेज से आज सफलतापूर्वक एक ऑर्गेनाइज्ड स्टार्टअप बन गए हेल्थ के ही सेक्टर में। जैसे FITTR करके एक था, वो पहले केवल फेसबुक पेज हुआ करता था, जिसमें लोग केवल एक ही व्यक्ति मुफ्त में सलाह दिया करता था, और वो आज अपने आप में सफल ऐप बन गया है, ऑर्गेनाइज्ड। तो वैसा ही कुछ करने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही थोड़ा-सा डॉक्यूमेंटेशन में मुझे वो लगता है कि जैसे 839 एपिसोड हो चुके हैं, मगर हमारे पास शायद कुछ डेटाबेस नहीं है कि जहाँ पर कब कौन आया था, क्या था, किसके क्या संपर्क हैं।
मैंने आपसे पहले भी संवाद किया था कि हम अगर अपने इस फैमिली का ही एक डेटाबेस बनाएं कि कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, उनकी क्या रुचि है, क्या प्रयास चल रहा है, उसका एक एक्सेल शीट रहे। हर रोज हम मीटिंग में वो लिंक डालें कि आप स्वयं से जब तक ये सेशन चल रहा है अपने बारे में विषय में वो लिंक में फिल करते रहें। अगर जानकारी नहीं है तो अपने किसी मतलब फैमिली से हेल्प लेकर के उस एक्सेल गूगल शीट में फिल कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि सभी की सभी विषय में रुचि नहीं होती है और वो सभी उसमें प्रयास भी नहीं कर सकते। तो अगर हम लाइक माइंडेड विषय रहेंगे, उस पे हम कनेक्ट रहें तो वो कभी भी संवाद कर सकते हैं उनसे। अगर एक्सेल शीट में हमारे पास वो डेटाबेस रहे कि कौन किस पे काम कर रहा है, वो मेरे पास हैं, उनसे मिल सकते हैं इस प्रकार से। और जैसा कि अब हमारे पास अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो ऐसा लगता है कि बहुत हौच-पौच है। तो उसको कुछ लिमिटेड कर सकते हैं आपसी समझ से या फिर हम ब्रॉडकास्ट जैसा ही बस बना सकते हैं कि जो एडमिन ही हैं वो ही मैसेज भेजें, क्योंकि बहुत ज़्यादा संवाद वाला लगता नहीं है और वहाँ पे हर कोई कुछ न्यूज़ डाल रहे हैं और अगर प्रतिक्रिया नहीं भी आ रही है तब भी वो लगातार वो उसमें बना ही रहता है। तो एक तो या तो व्हाट्सएप ग्रुप से टेलीग्राम में जा सकते हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति 1000 एपिसोड के बाद भी जुड़ रहा है, तब भी उसको हिस्टोरिकल मैसेज मिल सकते हैं कि पहले एपिसोड में क्या हुआ था। वो हिस्टोरिकल मैसेज रखा रहता है टेलीग्राम में। तो कभी भी भविष्य में कोई नया भी जुड़ता है, तब भी उसको सारी जानकारी रहेगी। तो ये मेरा सुझाव था। धन्यवाद। बहुत सुंदर सुझाव आदरणीय सुमित वर्मा जी। और मैं चाहूंगा कि आपने जो सुझाव दिए हैं वो उसमें 2 मिनट का पवन सर जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो, फिर आगे चलते हैं, क्योंकि कंप्लीट विषय होते रहे। क्योंकि आपने सोशल मीडिया का जो यूट्यूब का जो विषय दिया है कि उसमें टाइटल में जरूर लिखा जाए, क्योंकि टाइटल में लिखने से ही लोग देखते हैं उसको। इस पे थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाए तो फिर मैं अगला विषय लेते हैं। सबकी राय जो है इसमें कौन करेगा, और मैं शायद समझ रहा हूँ कि आदरणीय सुमित जी जी, जी। इसको अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वो भी बताने की सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपन इसमें। आपका सुझाव अच्छा है। जी, और इसमें इसमें आप क्या कर सकते हैं? जी, जी, इसमें यही कि चीफ गेस्ट के पास भी समय नहीं होता और इतने जैसे हम बोले कि सभी का संवाद नहीं हो पाता, समय नहीं मिल पाता। तो हम चीफ गेस्ट का भी सोशल हैंडल लें और हमारा एक फेसबुक पेज हो कि हर दिन का टॉपिक का हम पोस्ट करें और वहाँ पर उस चीफ गेस्ट के सोशल हैंडल को हम लिंक कर दें, तो कभी भी जो मेंबर हैं, उनसे कंटिन्यू संवाद कर सकते हैं और समय भी बच सकता है कि एक ही प्रश्न को अगर 4 लोग अलग-अलग उनसे कॉल कर रहे हैं, तो वो भी परेशान होंगे। अगर किसी ने वहाँ पे पोस्ट कर दिया कि ये प्रश्न है और बाकी 4 लोगों का भी वही प्रश्न है, तो दोनों का सभी का समय भी बचेगा। और जैसे कि हम हर रोज 1-2 मिनट वेस्ट करते हैं कि आप अपना नंबर दे दीजिए, वो भी हमारे पास ऑलरेडी रहेगा तो हमारे हर दिन का 1-2 मिनट का समय भी बचेगा। वो कम से कम कई बार हमारा 2-3 मिनट का समय चला जाता है उसमें। तो फेसबुक पेज ज़्यादा अच्छा रहेगा कि लगातार संवाद बना रहेगा। हम वहाँ पर भी अपना लिंक दें और जो चीफ गेस्ट हैं उनका भी लिंक डालते हैं तो वो संवाद हमारा कंटिन्यू बन सकता है और एक अच्छा क्वेश्चनेयर बन सकता है कि एक विषय पर बहुत सारे बातें आ सकती हैं। तो जो एक सप्ताह भर का हमारा प्रोग्राम बनाने का चल रहा था, हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं पर मिल जाएँ और हमेशा डॉक्यूमेंटेड रहेगा हमारा वहाँ पे। जी बहुत सुंदर। चलिए, आपने अपना सुझाव दिया, सदन ने सुना है। आदरणीय अशोक पटेल जी, नहीं, पहले रामेश चंद मेहरा जी आपने हैंड रेज किया था, फिर मैं लेता हूँ अशोक जी को। आप अपना सुझाव दें, आप भूल जाएंगे। अशोक सॉरी, रमेश चंद मेहरा जी। जी ओम, सदन को नमन। म्यूट कर लें। अभी जो चर्चा चल रही है इसमें मेरा सुझाव ऐसा है कि हमने जो है शुरुआत से हमारे जो पहले एक वर्ष था उसमें 365 मुख्य अतिथि जी और 365 योग शिक्षक
प्रतिदिन अलग अलग ढूंढते थे, तो उनको यदि हम फिर से रिपीट करें, क्योंकि वो योगाहार से वो परिचित है, परंतु फिर से हम उन यदि संपर्क कर पाए उनसे, तो निश्चित रूप से उनको भी अच्छा लगेगा कि योगाहार अभी तक चल रहा है। शायद वो जुड़े हैं, इसके बाद फिर वो एक बार बने और फिर नहीं आ पाए हैं। तो दूसरी बात, उन्हें हम फिर से बुलाएंगे तो वो चूंकि इसको जानते हैं, समझते हैं, तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा। और दूसरी बात, दूसरा मेरा सुझाव ये है कि जो भी हमारे नए लोग आते हैं उनका परिचय यहाँ पर हो, उनका मतलब तरह से हम उन्हें सम्मानित करें, जैसे पहले हम करते थे। कोई नया व्यक्ति जुड़ा तो उसके संबंध में ताली बजा करके उसे हम सम्मानित करते थे। और एक सुझाव ये है कि जैसे अभी चर्चा चल रही है विषयवार कि भाई ये विषय, तो जैसे हमने जो प्रयास किया है, भिन्न भिन्न जो मुख्य अतिथि आए हैं उनके अलग अलग थे, जैसे टीसीबीटी से आए हैं और भी अपने जो कर्नाटक से आए, तो करीब करीब ऐसे 17 तरह के लोग जो है, 17 विधियों के लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं। तो इनको पुनः बुला करके इनने जो चीजें तैयार की है उस पर भी चर्चा हो कि जैसे चिन्ना रेड्डी का जो है, बावला जाट जी जो कर रहे हैं, या राजस्थान में जो हो रहा है, बहुत सारे मुख्य अतिथियों ने, पवन टाक जी आए थे, उन्होंने अलग अलग तरह से बात की थी। राजस्थान से जुड़े थे, हरियाणा से जुड़े थे, अपने एक बार लकड़ी के बर्तन बनाने वाले आए थे, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले आए। ये ऐसे बहुत सारे मुख्य अतिथि हमारे इसमें जुड़ करके, और फिर वो मतलब उस पर चर्चा खूब हुई है, बातचीत हुई है। और जैसे उत्तराखंड से लोग आए, उन्होंने भी कुछ नई चीजें अपनी करी थी, किस तरह से समूह गठन है या संगठन बनाना है। तो यदि हम इस तरह से प्रयास करते हैं, फिर से ये लोग सब आते हैं, तो निश्चित रूप से वो हमसे परिचित भी है, और उनकी विधा भी मतलब योगाहार के माध्यम से केंद्र सरकार तक जाए। जैसे पवन टाक जी है, उन्होंने अपना एक अलग राजस्थान में बना के रखा है। एक शायद कोई जिनने जीरे पर बहुत काम किया है, मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, और वो पूरा माल जापान। तो ऐसे बहुत सारे लोग अपने इसमें आकर के और अपनी बात कह करके चले गए, परंतु फिर से हम उन्हें यदि याद करेंगे तो निश्चित रूप से वो आएंगे। तो इस पर भी जहाँ यदि हमारे पास कहीं कुछ हो पुराना, जैसे डॉक्यूमेंटेशन की बात है ऐसा, तो फिर से हम इन लोगों को बुला करके करें। और जैसे जो परीक्षण की बात है या ट्राइकोडर्मा बनाने की बात है, तो जैसे मिट्टी परीक्षण का अपना किट है, इसी तरह से जैसे ट्राइकोडर्मा एक लैब बन रही है, वहीं पर भी ये मिट्टी परीक्षण वाला भी रख सकते हैं। और भी इस तरह से यदि छोटे छोटे परीक्षण कहीं हो रहे हैं जो वो सरल, तो ऐसा भी एक केंद्र बन सकता है कि यहाँ पर इन चीजों का हम सरलता से परीक्षण कर सकते हैं। मिट्टी परीक्षण में वहीं भी हो सकता है, ट्राइकोडर्मा वहां बन सकता है, और भी जो चीजें यदि हम कर सके, अलग अलग प्रयास करके, खोज करके ऐसी चीज हो सके, तो निश्चित रूप से ऐसा कुछ किया जाना चाहिए। ओम सदन को नमन। बहुत सुंदर सुझाव आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी ने अपना अनुभव, चूंकि शुरू से आप जुड़े हैं, यह युवाहार कार्यक्रम का आप एक नींव के सबसे नीचे के पत्थर है। आप जबलपुर जिला से यह शुरू हुआ है 14 जनवरी 2021 को यह कार्यक्रम शुरू हुआ था, और जब से लेके 19 जब से लेके आज तक ये चल रहा है। तो आपने अपना अनुभव बताया, सदन ने सुना है। मैं आदरणीय अशोक पटेल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय जो पवन सर जी ने मिलिट्स के ऊपर अपना सवाल किया था, पूछा था, उस पर आप जवाब देने का कष्ट करें। जी ओम। मिलेट्स में अभी सबसे बड़ी समस्या ये आ रही कि अभी तो इधर अपने इधर क्षेत्र में वो मिलेट्स को जानते ही नहीं कि मिलेट्स है क्या वो। और फिर दूसरी चीज, उनमें जो व्यंजन बनाने के लिए अभी कोई मिस्त्री हमको नहीं मिल रहा। मतलब इसमें
मैंने यही बोला था कि जैविक शादी, लेकिन जैविक शादी मैं अकेला नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है हमारे इधर। इसके लिए सब लोगों का सहयोग चाहिए। सहयोग का मतलब जानकारी कि यहाँ ये चीज हो जाएगी, यहाँ ये चीज हो जाएगी। तो जैसे इन्होंने मेहरा जी से मेरी चर्चा हुई थी, तो उन्होंने बावला जाट जी का मेरे को नंबर दिया था, तो उनसे मैंने बात की। तो फिर बात करने के बाद में, जैसे यहाँ जो शादियां होती है तो उनमें हमारे यहाँ तो ये विभिन्न प्रकार के 50 तरह के आइटम बनते हैं और पूरे स्टॉल लगते हैं। तो जब मैंने घर में इसके बारे में चर्चा करी तो उन्होंने कि भाई जैविक, जैविक का नाम सुन के एकदम से अलग ही दिमाग में आ जाता है कि क्या मालूम क्या है जैविक, क्या मालूम क्या खिलाएगा, फूल पत्ते खिलाएगा, फीके पकवान खिलवाएगा, कि क्या करेगा, कि हमारी इज्जत क्या मिट्टी में मिला देगा, भगवान जाने क्या करेगा आपकी। तो वो फिर उन चीजों को फिर उन्होंने पूरा उनके वीडियो बुलवा के हमने दिखवाए। तो फिर वो थोड़ी थोड़ी समझ में आई, तो उससे ये चीज जैविक में समझ में आई कि जो जैविक भोजन है वो सस्ता नहीं महंगा बनेगा। सबसे पहली चीज इसमें शुद्ध घी दूध जो भी है वो गाय का वगैरह ये शुद्ध, और जो तेल जो यूज अपन करेंगे वो कच्ची घानी का तेल यूज होगा। ये दो मोटी मोटी चीज, शक्कर की जगह खांड का उसमें उपयोग होता है। तो जैविक में भी जो पकवान अपन जो बना सकते हैं सभी पकवान उसमें बन सकते हैं। जैविक का मतलब ये है कि उसमें शुद्ध और अच्छी रिफाइंड वाला ये तेल वगैरह ये नहीं, मतलब जो उच्च कोटि की चीजें हैं वो उपयोग में होती है। ये चीज मेरे को अभी मोटे मोटे उसमें समझ में आई। दूसरी चीज, ये जो मिलेट्स के हैं, मिलेट्स मिलेट्स का ये इनको बनाने वाले का वो मैं प्रोग्राम में रख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि इनको बनाने वाला कोई एक्सपर्ट और फिर व्यवस्थित और जैसा जैसा मतलब अपने गरिमा के अनुसार वो सब चीजें बने और लोगों को मतलब स्वादिष्ट लगे, तो उस चीज की पहचान होगी। नहीं तो लोग क्या है कि उसको कहेंगे ये क्या बना लिया खिचड़ा वगैरह ऐसा, तो उसमें बदनामी होगी। तो मेरा सदन के माध्यम से ये निवेदन है कि आप उसमें सहयोग करें मिलेट्स में, कि इसका मिस्त्री कौन है बहुत अच्छा, कैसा कैसा क्या बनाकर और इसको किस प्रकार, क्योंकि ये एक माध्यम हो जाएगा इसको पॉपुलर करने के लिए। तो मेरा सदन के माध्यम से वही मैंने एक बार कहा था कि आपका सहयोग चाहिए। तो सहयोग का मतलब जानकारी, अच्छी अच्छी जानकारी कहाँ से इसमें कोई अच्छी अच्छी चीज हो सकती है, तो अपन उसको एक विशेष प्रकार से एक महोत्सव के रूप में ये चीज हो सकती है। और एक समाज में एक नया संदेश भी इसमें जा सकता है कि भाई जैविक शादी के माध्यम से के ये जो चीज है कि इसमें समाज में जागरूकता फैलेगी, तो धीरे धीरे जो छोटे किसान हैं जो सब, अब मेन चीज जैविक करने वालों के लिए समस्या तो मेन तो यही पैदा हो रही है ना कि वो जैविक तो कर रहे हैं लेकिन जैविक उनका बिक नहीं रहा है, मेन चीज वही है। तो इसके माध्यम से समाज में जागृति फैलेगी तो धीरे धीरे ये सब किसानों की चीजें भी बिकना चालू होगा, समाज में चलन होगा। अच्छी चीज का चलन करने के लिए समाज में बड़ी दिक्कत आती है, लड़ना पड़ता है समाज में, और बुरी चीज का चलन तो वैसे ही हो जाता है। दारू की दुकान पे आदमी जाता है और वो पैसे भी देता है और बाहर खड़े रहता है, हाथ डाल कर वो निकालता है, और जो शरीर को नुकसान करती है वो चीज में वो लगता है। लेकिन दूध की दुकान पे आपको कोई ऐसा आदमी जाता नहीं देखा गया। तो ये बड़ी दिक्कत है समाज में। समाज में क्या सब दूर ये दिक्कत है। जी तो मेरा आपके जी सदन के माध्यम से निवेदन है कि आप इन चीजों में हमको मार्गदर्शन दें और सुझाव दें। बाकी इम्प्लीमेशन करने में मैं कोशिश करूंगा, उन सब चीजों का इम्प्लीमेशन करूं। धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। आपने सुझाव मांगा है मिलेट्स का भोजन बनाने वाले कारीगरों का, और सदन ने सुना है। जिनके पास जो सुझाव होगा, मार्गदर्शन होगा, आपसे संवाद करेंगे। आप हम साथ में ही हैं। मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए। और आज के विषय आदरणीय पवन जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी और रमेश चंद्र मेहरा जी और अशोक पटेल जी की बात को आपने सुना है। आप अपना मार्गदर्शन इन विषयों पर देने का कष्ट करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज अशोक भैया ने बहुत अच्छे से योग कराया और हमें तो आज से ही अशोक भैया की खाने की खुशबू आने लगी है। तो कब हम पहुंच जाएं। सदन आप में तो बहुत कभी भी आ सकते हो, स्वागत है आप सभी लोगों का। जी इतनी जी व्यवस्था 10-20 की तो रोज ही रहती है साहब, वो चिंता आप करो ही मत, कभी भी आ सकते हो। जी जी जी, बहुत अच्छा। आज की चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। आज सदन एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां से ये जो योगाहार रूपी पौधा है
वो इतना बड़ा हो गया है कि अब फल लेने का समय आ गया। अब इस योगाहार कार्यक्रम से जो फल प्राप्त होंगे उससे किसान, वैज्ञानिक, प्रत्येक व्यक्ति लाभ लेगा। सदन में जो चर्चाएं चल रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और जिस ढंग से चल रहा है वो भी बहुत अच्छा है। जो आदमी जिस कार्य में दक्ष है उसको उस कार्य में दक्ष है उसकी चीजें रिकॉर्ड होनी चाहिए और वो समाज में किसान को, व्यक्ति को मिलना चाहिए। मिट्टी परीक्षण में कौन दक्ष है, कैसे मिट्टी का सैंपल लिया जाएगा, कैसे इन चीजों को लेना है, ये एक व्यक्ति निर्धारित होना चाहिए। अगर ट्राइकोडर्मा की चर्चा हो रही है तो एक व्यक्ति से चर्चा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन कोई रखना है या कहाँ पे देना है तो पवन सर से सलाह लेनी चाहिए कि कैसे अपन प्रेजेंटेशन दें, क्या करें। महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, वो महिलाओं से चर्चा करना चाहिए। मैंने देखा है कि जहां महिलाओं का सम्मान होता है, महिलाएं बढ़ती हैं, वो मंच ज्यादा मजबूत होता है। ये एक मेरा अपना वो है। और जो भी फायदा मिलता है उसके लिए जरूर हफ्ते में एक बार चर्चा होनी चाहिए कि इस सदन से इनके ये स्वास्थ्य में फायदा हुआ, इनकी किए खेती में फायदा हुआ, ये इनको व्यक्तिगत रूप में ये फायदा हुआ इस सदन से, ये भी चर्चा होनी चाहिए कि इतने लोगों को, इतने चीजों को, मैंने तो ऐसा लगता है कि सैकड़ों लोग इस सदन से फायदा ले चुके हैं, खेती के रूप में हो, स्वास्थ्य के रूप में हो या नेतृत्व के रूप में हो, जिस रूप में भी हो, हर चीज में निखार आता है इस सदन से। इस सदन में लगे हुए व्यक्ति, रंजना बहन जी मेहनत करती है पर डे, तो इसमें हम लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा कि कौन मुख्य अतिथि बनेंगे और मुख्य अतिथि को ढूंढ के अपने को सदन में उपस्थित कराना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चर्चाएं हैं जो सदन में मदद के लिए आना पड़ेगा, आगे अपनी जवाबदारियों को लेना पड़ेगा। आज भी अपने सदन में बहुत सारे विशिष्ट ऐसे आदमी हैं जो कई सैकड़ों मुख्य अतिथि ला सकते हैं और उनके पास हैं। वो प्रयास अगर करेंगे तो जरूर इस सदन को बहुत अच्छे अच्छे मुख्य अतिथि मिलेंगे और इस सदन को ऊर्जा मिलेगी। मैंने देखा इसमें जोड़ने के लिए, जैसे मुन्नीलाल सर जी ने और रमेश दादू ने मुझे जोड़ा, तो ये ढूंढने वाले में भी एक क्वालिटी चाहिए, वो बहुत कम लोगों में होती है। साधारण लोगों को अपन जोड़ देते हैं तो वो एक दो दिन सुनने के बाद वो वहां से चले जाते हैं, उन्हें सदन के फायदे पता नहीं चल पाते हैं, वो इतनी जल्दी ये गेन नहीं कर पाते हैं कि ये सदन से हमें क्या फायदा होने वाला है। वो सोचते हैं एक साधारण सी चर्चा है। तो इसका भी पहलू ढूंढना चाहिए कि लोग वह क्यों नहीं ढूंढ रहे, क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। और नहीं जुड़ने का कारण अगर अपन ढूंढेंगे तो वो जुड़ने का कारण बन जाएगा किसी ना किसी दिन, और आदमी ज्यादा से ज्यादा जुड़ेगा। अभी लोग बाग क्या है, सीधा सा फायदा लेते हैं कि भाई ये टॉनिक है, डाल दो तो आपके फसल का एवरेज बढ़ जाएगा। लेकिन अभी ये किसानों को नहीं मालूम कि एक ऐसा मंच है, इतना खूबसूरत मंच है कि अगर इसकी थोड़ी सी भी खुशबू उसने ले ली तो उसकी खेती क्या, उसके परिवार क्या, उसका खुद का स्वयं का स्वास्थ्य क्या, सभी में वो लाभ मिलने लगेगा उसको। तो इस चीज की जानकारी हो नहीं पाती है एक दो दिन में। मैं भी 2-3 दिन जुड़ा, उसके बाद मुझे अनुभव हुआ। तो ये अपने जो अनुभव है, मतलब जुड़ने के बाद एक हफ्ते उस पर ध्यान देना चाहिए, जो भी व्यक्ति जुड़े कि वो कैसे जुड़ रहा है,
मुझे मालूम है कि मेरे को 2 दिन तक मुन्नीलाल सर जी ने मेरे फोन पे हमेशा फोन किया दादू ने कि भैया आप जुड़े नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं जुड़ रहा हूँ, बिल्कुल 100% जुड़ता हूँ। फिर दादू ने फोन लगाया सुबह की, भैया कैसा लगा आपको। ये क्वेश्चन थे, मुझे आज भी याद है। लेकिन वो 2-3 दिन की मेहनत, 2-3 दिन बताने के बाद जो प्रसाद रूपी उन्होंने मुझसे जो बातें की थी, वो आज मेरे लिए निरंतर एक ईश्वरी शब्द बन गए और मैं इससे जुड़ गया। इस सदन से जो ऊर्जा थी मैं ले रहा हूं और जो ऊर्जा मेरे पास है मैं दे रहा हूं। तो जो 2-3-4 दिन का जो विशिष्ट वो रहता है, मैंने भी कोशिश करी ऐसी कि ऐसा ही करें। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो जोड़ने के लिए जिस व्यक्ति पे है उससे थोड़ी सी तो उसको पहले अपने को एक नंबर दे देने से या वो मीडिया में या वैसे व्हाट्सएप पे देने से नहीं जुड़ता व्यक्ति स्वयं जब ही जुड़ता है जब उसके संबंध में आए। आज वर्मा जी को जोड़ा, तीखड़ा वाले वर्मा जी, तो वो मतलब उन्हें मालूम है कि ये इसके लायक है और वो जुड़ जाएगा और वो इसको इन ऊर्जाओं से फायदा लेगा। साधारणतः देखा जाए तो किसान फायदा सिर्फ 2-3 चीजों से ले रहा है। सरकारी योजनाओं से फायदा ले रहा है, दवाओं खेती के उनसे ले रहा है। उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे ऊर्जा मिलती है और अपनी हर दूर तकलीफ परिवार की, स्वयं की, खेत की, सब दूर हो सकती है। बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज पवन सर जी ने निर्देश किया था कि समय की भी पाबंदी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनना है और हमें सीखना है। जी ओम, प्रणाम। आपने जो शरद भैया सुझाव दिया है, अपना अनुभव बताया है कि ये उपहार अब पौधा इतना बड़ा हो गया है कि अब ये फल लेने की स्थिति में आ गया है। यानी हमारे पास इतना अनुभवी किसान, वैज्ञानिक और वक्ता और विभिन्न विधाओं में निपुण भाई बहन जुड़ चुके हैं कि अब उनका हमें समाज में कैसे देना है, समाज को अपना अनुभव शेयर करना है। इसके लिए हमें निश्चित व्यक्तियों को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने की तरीका आपने बताया है कि बार बार उससे संवाद करें, उससे फीडबैक लें, तो जो है वो व्यक्ति जुड़ेगा। 1-2 बार यही होता है। तो आपने अपना अनुभव बताया, सदन ने सुना। अब हमारे बीच में सदन के जो सदस्य उपस्थित हैं वो निश्चित है इस प्रकार का ये तरीका अपनाएंगे। ये सद मैं चाहूंगा कि अपन ने प्रयास किया था जब सुझाव आए थे कि 8 बजे तक एक कार्यक्रम चले, परंतु हर हालत में वो 8:30 बज ही जाते हैं। फिर भी अब 8:30 से ज्यादा ना हो, क्योंकि अन्य लोगों को जाना पड़ता है और अपनी दैनिकचर्या में अब ऐसी आदत हो गई है कि बिना व्यवहार को सुने, व्यवहार को जब तक समापन नहीं हो जाता तब तक व्यक्ति का मन अन्य काम में नहीं लगता है, लेकिन उसको हड़बड़ाहट रहती है कि हमें वो काम भी करना है, ये काम भी करना है। संत रैदास जी का जो वाक्य था, उनकी जो भावना थी, वहां से शिक्षा मिली है कि हमारा जो कर्म होता है, कर्म सबसे महान है और कर्म जो आदमी व्यक्ति कर रहा है वो बिल्कुल मन से करे। उनके दोस्त ने कहा कि चलो गंगा जी नहाया है, उन्होंने कहा भाई मुझे अपना जो वो चमड़े का वो बना के और देना है हमें किसी को, हमारा मन वहां रखा रहेगा कि यार हमें वो फलाने दिन को वो देना है और यहाँ गंगा जी में हम, तो हमारा फूल लेते जाओ और माँ गंगा को समर्पित कर देना, हम अपना कर्म कर रहे हैं। गंगा जी ने हाथ ऊपर करके ही उनका पुष्प लिया, संत रैदास जी महाराज जी का। तो कर्म को महान बताया है। इसलिए हम इस कार्यक्रम में जितने लोग जुड़ रहे हैं वो जब तक इस व्यवहार कार्यक्रम को पूरा नहीं सुन लेते हैं तब तक किसी में मन नहीं लगता है। तो 8:30 बजे तक का अधिकतम समय 8:30 बजे तक ही रखें और जो रह जाता है सुझाव के लिए सबसे हम सुझाव ले, सबको मौका दें और सब सुझाव दें भी, क्योंकि महत्वपूर्ण एक विषय को एक दिन में ही उसका मंथन करें, विषय चेंज ना हो। जैसा हमने आदरणीय पवन जी ने आज विषय रखा था, इस विषय पर चर्चा हो रही है, इसी विषय पर अपन चर्चा करें और फिर अगले दिन हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे। विषय कोई चेंज ना करे, उसी विषय पर सुझाव दें, जो भी सुझाव हो। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने हैंड रेज किया, मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखें। जी आदरणीय, मेरी आवाज वहां पहुंच रही होगी। जी
सदन को नमन। और सर मेरी आवाज़ क्या वहाँ तक पहुँच रही है? जी जी जी, आ रही। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। आज जो चर्चाएँ हुई और आदरणीय पवन सर ने जो बात रखी है और बाद में आदरणीय दुबे सर ने रखी, महत्वपूर्ण बातें हैं। दोनों अलग-अलग बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइज़ वे में चलना है। और साथ में सुमित सर ने जो बात रखी, मेरे मन में भी 2-3 दिन पहले ये बात आई है कि क्यों ना एक ऐसी सीट बनाई जाए जिसमें हमारे सभी अतिथि, मुख्य अतिथि हों और उनके सभी कॉन्टैक्ट हों। वो बात इसलिए आई कि अभी उत्तराखंड के खासकर मेरे गाँव में, मेरे ज़िलों में और देहरादून के आस-पास में भी खूब बारिश हुई। हमारी बहुत सारे योगाहार की जो सदस्य हैं वो भी इस बारिश से प्रभावित हुए हैं, उनके घर भी। तो आने वाले टाइम में हमें सबके पास सबके कॉन्टैक्ट हों और हम ये मंच में तो ये समझता हूँ सबसे पहले योग और आहार का मंच है। और जैसे मैं परसों के मैंने कहा था कि बीज बोया गया है, अंकुर हो गया है। तो जैसे आज आदरणीय वर्मा जी ने कहा है कि ये पौधा हो गया है। यही बात मेरे घर से भी रिप्लाई हुई थी कि आपने कहा कि ये अंकुर है अभी और बढ़ रहा है, लेकिन समय 3 साल होने वाले हैं, इसलिए इसको पेड़ मान लिया जाए। तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, अंकुर से पेड़ हो गया है। लेकिन इस अंकुर से पेड़ होते हुए जो बढ़ते हुए पेड़ कि जो मूल में है विश्व मुक्त भोजन। और इस कार्य को योगाहार मंच और योगाहार से जुड़े किसान ही कर सकते हैं। मुझे ऐसा आभास भी है और ऐसा मुझे विश्वास भी है, क्योंकि इस कार्य के लिए योगाहार का मंच प्रकट हुआ है। क्योंकि अन्य कार्य तो हो रहे हैं, अन्य लोग कर रहे हैं, बड़े-बड़े चैनल्स स्थापित हैं, बड़े-बड़े मंच तैयार हैं, सरकारें भी हिलोरे खा रही हैं, वापस आ रही हैं, ट्रैक पर आ रही हैं। लेकिन वो बात नहीं हो रही है जो बात अपने भोजन को विषविहीन करने की हो रही है। क्योंकि बड़ी चिंता ये है और मेरे आजकल जो बात विचार होती है विद्यार्थियों के साथ और खासकर कुछ किसानों के साथ, जो बहुत व्यस्त होते हुए भी कुछ समय क्षण दे देते हैं, तो उनका कहना यही है कि भोजन की शुद्धि और वो भी विषमुक्त भोजन हमें मिले, तो ये सबसे बड़ा इस युग का कल्याणकारी कार्य योगाहार के मंच से होने वाला है और होगा। और इस बात को हम ना भूलें, अपने जो भी हम प्रोग्राम बनाए, बहुत अच्छी बात कही है आदरणीय दुबे सर ने कि हमें ऑर्गेनाइज़ वे में अपने सब्जेक्ट निर्धारित करने चाहिए। आज ये सब्जेक्ट पकड़ा और कल जैसे आदरणीय मुन्नीलाल सर ने भी कहा कि हम विषय ना बदलें। लेकिन विषय की मूल भावना में और जब विषय कोई भी रहा लेकिन उसके अंतिम वचन यही हों कि हम इस विश्व को अपने खेती से मुक्त कैसे करें। ये बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आज इतनी संख्या में इतनी जहाँ देखो मेरे ही गाँव में जहाँ सीधे पहाड़ पे वहाँ शोक का नाम कम था, लेकिन कई कैंसर के मरीज उत्पन्न हो गए हैं। तो अभी तो मेरी तो ये प्रार्थना भी है, ये विश्वास भी है और ये आभास भी है कि हम इस पर फोकस हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। अन्य कार्य तो बहुत लोग करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ बन जाएँगी, लेकिन ये कार्य योग और योग आहार का मंच ही आगे बढ़ाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी, आपने अपना मार्गदर्शन दिया। हमारे आदरणीय सुमित वर्मा जी से इस विषय पर चर्चा हुई और आदरणीय सुमित वर्मा जी ने जो आज शब्द कहा वो कल से मैं सोच रहा हूँ कि यूट्यूब पे टाइटल बनाया जाए, क्योंकि हम आदरणीय परम पूज्य बागेश्वर महाराज जी के जब वो देखते हैं या अन्य संतों को देखते हैं तो उसमें एक टाइटल होता है और टाइटल को देख करके ही उस खबर को पढ़ा जाता है या देखा जाता है, सुना जाता है। वो सबसे महत्वपूर्ण। जी दिनेश जी, कुछ पुनः जी, आपको कुछ जी, जी, कहना है? आदरणीय हाँ, मैं यही कह रहा था, जैसे ही हमें ये ज्ञात हो जाता है कि हमारे मुख्य अतिथि और योग शिक्षक ये रहे, तो उनका नाम सहित और उनकी विशेषज्ञता सहित बहुत बड़ा सब्जेक्ट ना होकर के 2 लाइन ही काफ़ी रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो आदरणीय सुमित वर्मा सर ने कहा है, ये कैची वर्ड भी हो जाएगा और जब लोग ढूँढेंगे यूट्यूब में तो योग आहार की बातें और लोगों तक पहुँचाएँगी, जल्दी कैच हो पाएगा। जी, जी, धन्यवाद, प्रणाम।
जी, जैसे एक हमने पीयूष कुमार जी ने जो अपन को गोबर के प्रोडक्ट बनाए थे, 400 प्रकार के बताए थे, उनमें उन्होंने कहा था कि 200 गाय से हम 4 करोड़ कैसे कमा सकते हैं। तो हमने लिखा 100 गाय पे 2 करोड़ कमाएं, 100 गाय पे 2 करोड़ कैसे कमाएं, इसको जाने। तो ये टाइटल जो है, इस प्रकार के टाइटल अगर बन के और खबर, एक तो फेसबुक अपना पेज हो, फेसबुक पेज व्यवहार का बनाना अति आवश्यक है। जैसे व्यवहार का यूट्यूब बन गया है, फेसबुक पेज भी हो। और जब अपना ये कार्यक्रम चल रहा है, इसको लाइव कैसे चलाया जा सकता है, इस पर अगर लाइव चलता है तो इससे अधिक सदस्य जुड़ जाएंगे, उसके फॉलोअर हो जाएंगे। और इस पर भी